वेलकम स्टूडेंट जीपीएस साइंस एकेडमी गंगापुर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपकी मैथ्स की फैकल्टी अतुल अग्रवाल। ओके, आज हम लोग पॉलिनोमियल की शॉर्ट ट्रिक नंबर 3 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पॉलिनोमियल की ट्रिक नंबर 3। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई देगी के का वो मान ज्ञात कीजिए जब समीकरण 3x² - 10 ऑफ x प्लस के इक्वल्स टू 0 के मूल आपस में क्या हो? व्युत्क्रम। क्या हो? आपस में व्युत्क्रम। मतलब किसकी बात हो रही है? अगर ये जो रूट्स हैं वो आपस में कैसे होने चाहिए? रेसिप्रोकल। कितने? रेसिप्रोकल। ठीक है, अब देखो यहां पर एक्चुअल में हुआ क्या, ये बात को समझते हैं जरा। यहाँ पे समीकरण क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। अगर हमारे पास समीकरण है a ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये बोला इनने। अब इनने बोला कि इस समीकरण का एक मूल जो है, ठीक है, वो अगर अल्फा है, इस इक्वेशन का एक मूल क्या है? अल्फा। एक मूल क्या है? अल्फा। तो दूसरा जो मूल होगा, दूसरा जो मूल है वो इसका क्या है? व्युत्क्रमण। मतलब कितना है? 1/अल्फा। कितना है? 1/अल्फा। अब अगर ऐसा है कि एक इक्वेशन का एक रूट जो है, ठीक है ना, वो कितना है? अल्फा। और एक रूट कितना है? 1/अल्फा। तो ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ पर, अच्छा तुमको मैंने यानी यहाँ पर जब हम बात करें तो सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना आता है ना आप लोगों को। ठीक है ना, कि अगर दो रूट्स हैं, अगर थोड़े सा और बात कर लें यहाँ पर कि अगर हमारे पास एक समीकरण है a ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर अगर बोला जा रहा है कि इस इक्वेशन का रूट एक क्या है? अल्फा। दूसरा रूट कितना है? बीटा। तो हमको पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना होता है? -b/a। कितना होता है? -b/a के इक्वल होता है। और ऐसे अल्फा बीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है? c/a के इक्वल होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट, और इसको क्या कहते हैं? सम ऑफ द रूट्स। तो दो मूल का योग और दो मूल्स का गुणांक। ठीक है, तो वो किसके इक्वल होता है? दो मूल का योग जो है किसके इक्वल होगा? -b/a के। और ये कितना होगा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होगा? c/a के इक्वल होता है। ये बात बहुत अच्छे से माइंड में सेट कर लो। ठीक है, अब यहां पर जो बोला गया है उसके बारे में बात कर लें जरा। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि यहां पर इस समीकरण के, किसके? ये जो गिवन समीकरण है a ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के दो रूट्स हैं, एक अल्फा है तो दूसरा क्या है इसका? 1/अल्फा है। एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या है? अल्फा। 1/अल्फा। तो इसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा वो कितना होगा? अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल्स टू कितना होगा? c/a। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा? अल्फा/अल्फा कितना हो जाएगा हमारा? 1 के इक्वल। तो 1 इक्वल्स टू कितना जाएगा? c/a। तो a इक्वल्स टू c इसका आंसर होता है। मतलब a की जो वैल्यू होगी वो हमेशा किसके इक्वल होगी? c के इक्वल होगी। अगर किसी भी समीकरण के दो मूल है, अगर एक मूल अल्फा है और दूसरा उसका क्या है? रेसिप्रोकल, मतलब व्युत्क्रम। अगर ऐसा है तो ऐसे जो समीकरण होते हैं इसका एक मूल अगर हमारा अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है, तो c जो होता है वो हमेशा a के बराबर होगा। ठीक है, ये कंडीशन है। अब यहां पर देखो इसकी इक्वेशन को कंपेयर करें इस इक्वेशन से। किस इक्वेशन को? 3 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10 ऑफ एक्स प्लस के इक्वल्स टू 0 को हमने कंपेयर किया। किससे कंपेयर किया? a ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी। अब इस इक्वेशन के जो मूल हैं आपस में कैसे हैं? व्युत्क्रम है। अगर इसके मूल्स को आपस में व्युत्क्रम होना है तो इसका मतलब a को c के इक्वल होना पड़ेगा। और a कितना है यहाँ पर? 3। और c कितना है? k। तो k इक्वल्स टू कितना जाएगा? 3। तो इसका आंसर k इक्वल्स टू 3 होगा। कितना टाइम लगेगा? 2 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? तुमको 2 सेकेंड। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो तुरंत इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास जो टाइम लगेगा वो कितना होना चाहिए? 2 सेकेंड में तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बाहर निकल सकते हो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए k का मान ज्ञात कीजिए जब समीकरण 5x का प्लस 13x प्लस के इक्वल्स टू 0 के मूल आपस में कैसे हैं? व्युत्क्रम है। कैसे हैं? आपस में व्युत्क्रम। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है a इक्वल्स टू कितना होगा? c। मतलब k इक्वल्स टू कितना? 5 के इक्वल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? k इक्वल्स टू 5। ये क्या होगा? हमारा आंसर होगा। तो k की वैल्यू क्या होगी? 5 के इक्वल। गॉट इट? ठीक है, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उसमें वहां पे पूछा जाता है कि अगर एक मूल क्या है? अल्फा, तो दूसरा इसका क्या है? व्युत्क्रम है, तो हम हमेशा a को c के इक्वल करते हैं। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 के इक्वल होगी। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।